हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं फंडामेंटली कुछ क्वेश्चंस की, उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर है और उससे अबाव है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उससे को अपन क्या बोलेंगे? चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पास हाइपर पायरेक्शिया, लो पायरेक्शिया, राइगर और हाई पायरेक्शिया। हाई पायरेक्शिया और हाइपर पायरेक्शिया के अंदर आप कन्फ्यूजन होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आपके आपके सामने है। हाइपर पायरेक्शिया और हाइपरथर्मिया एक कंडीशन है जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 105 से ज़्यादा होता है। लो पायरेक्शिया का मतलब क्या होता है कि पायरेक्शिया मतलब बुखार। बुखार कितने को बोलेंगे? जिसका 99 से ऊपर होगा उसको बुखार बोलेंगे ना, पायरेक्शिया उसको बोलेंगे। पर लो मतलब बुखार तो है पर कम लेवल वाला है, तो 99 से 100 की डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसको बुखार बोले। राइगर का मतलब शिवरिंग होता है। हाई पायरेक्शिया, अब देखो अपन ने क्या देखा, लो पायरेक्शिया कितना था 99 से 100, हाई पायरेक्शिया कितना है 105 से 103। तो मॉडरेट या मिड पायरेक्शिया क्या बोलेंगे, 101 से 103 तक, 101 100 से 103 तक। ठीक है, अब तीनों देखते हो। अब बात करते हैं राइगर की। राइगर कितनी स्टेज होती है? राइगर की 3 स्टेज होती है। राइगर की अपनी कितनी स्टेज होती है? 3, कोल्ड, हॉट और शिवरिंग। अब बात अपने क्या की, मॉडरेट। अपन ने लो देखा, लो पायरेक्शिया कितना है 99 से 100 तक। मॉडरेट देखा, मॉडरेट क्या है 100 से 103 और हाई क्या है 103 से 105। 105 से ऊपर क्या देखा अपन ने, हाइपर पायरेक्शिया। 105 से ऊपर हाइपर पायरेक्शिया देखा। अब जब हाइपर पायरेक्शिया हुआ है तो हाइपर पायरेक्शिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फ्रीज वाटर से या कोल्ड स्पंज। कोल्ड स्पंज 103 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो जाता है तो अपन कोल्ड स्पंजिंग और फ्रीज वाटर से उसको वो करेंगे। टैप वाटर, टैपेड स्पंजिंग। टैपेड मतलब जो नल का पानी होता है ना, नल का पानी, उस उससे गीली पट्टी करके, जैसे होता है ना कि वही गीला कपड़ा करके सर पे लगा दिया, तो वो उससे था। ये दोनों टेम्परेचर है, जैसे कि फ्रीज वाले पानी से गीला कपड़ा करके सर पे लगाना है या फिर उससे। ठीक है, 103 से ऊपर है तो फ्रीज वाले वाटर से कर सकते हैं। 103 से कम बुखार है तो अपन नल के पानी से कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, यदि 103 से ज़्यादा है, मतलब 103 से कम है, अपन ने क्या देखा कि अब 103 से ज़्यादा है जब तो अपन कोल्ड स्पंज कर सकते हैं। पर अब आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में, 103 से कम है और उसे उसके कर दिया तो? अब देखते हैं कि 103 से कम तो है पर उसको कोल्ड स्पंज कर दिया तो कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या होगा? कार्डियक डिसरिथमिया। ये सिर्फ लिंक करके पढ़ाने का मकसद है हमारा, और कोई मकसद है नहीं आपके सामने इन सब क्वेश्चंस को आपके सामने रखने का। अब स्टार्टिंग से अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 105 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो उसको क्या बोलेंगे? अपन ने क्या बोला, हाइपर का या हाइपरथर्मिया उसको बोलेंगे। लो 99 हो गया, ये शिवरिंग हो गया, 3 स्टेज हो गई। हाइपरएक्सिया में 103 हो गया और मिडल में 103 से 100 से 103 हो गया। उसके बाद अपन देखा कि जब हाइपरपायरेक्सिया हो गया तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जब मैनेजमेंट ऐसे कर दिया, पर मैनेजमेंट के अंदर 103 से नीचे बुखार था, पर अपन ने फ्रिज वाली जो पट्टी है वो लगा दी उसके सर पे, तो कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड विच पार्ट? शरीर के कौन से पार्ट के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है? पहला अपना ऑप्शन है सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। रिले सेंटर बोलते हैं जिसको, ठीक हो के। पहली बात करते हैं अपन सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? बैलेंस और गेट। गेट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रोम्बक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? रोम्बक टेस्ट। हर चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में आपके सामने प्रस्तुत है, उन सब चीजों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए ऐसे ही। अब मेडुला ओब्लोंगेटा क्या है? रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर है। थैलेमस तो सबको पता ही है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर का क्या, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस क्या है? रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब वर्क एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के जैसे वर्क करता है। कौन है पोस्टमैन? क्या है? थैलेमस। थैलेमस क्या है? पोस्टमैन जैसे काम करता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है, चाइल्ड, द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन विच एनएस इन अप टू। अब बात करते हैं कि कोई बच्चा है, बच्चे के अंदर थर्मामीटर, अब जैसे रेक्टल से अपन थर्मामीटर ले रहे हैं तो कितना बच्चे के अंदर इंसर्ट करना चाहिए? इंसर्ट के जब अपन बात करते हैं, देखो 1.5 से 1 इंच, 1.5 से 1 इंच, 1 से 1.5 इंच एडल्ट के अंदर। अ, चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक जैसे इसमें क्या रेंज थी, आधे से 1 हो गया, 2 से 2.5 हो गया, 1.5 से 2 हो गया, 1 से 1.5 हो गया। मैं चलो आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में क्या है, एडल्ट की जब अपन बात करते हैं, चाइल्ड की अपन बात करते हैं और न्यूबॉर्न की अपन बात करते हैं, 0.5, 1
और 1.5 इंच तक इंसर्ट करते हैं। ये अपनी ट्रिक है। ये याद हो गई ट्रिक याद। अब इसमें रेंज क्या दे रखी है, चाइल्ड दे रखा है, तो चाइल्ड की क्या थी 1। 1 का मतलब मैक्स 1 है, मैक्स के बाद 1 के बाद तो 1.5 जो एडल्ट के अंदर दे रहे हैं, तो इसके अंदर अपन ऐसा नहीं बोल सकते 1.5 से 2 नो, या 1 से 1.5 नो, 0.5 से 1 तक क्या देंगे। चाइल्ड के अंदर क्या है 1 मैक्स है, ये मैक्स 1, ठीक है ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं रेक्टल जो टेम्परेचर, जो अपन कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, जिसको मोस्ट रिलायबल होता है, जो पर क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कि रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेशन के, किसी साथी को डायरिया हो रखा है, किसी पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, किसी को हेमरोइड्स है, किसी को कार्डिक इवेंट है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। कार्डिक इवेंट कैसे समझ में आया भाई, कार्डिक इवेंट क्या है, वहाँ क्या होती है, उस एरिया में होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, यदि आप कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, किसको, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी। जैसे वेगस स्टिमुलेट होगी वो कार्डियक को इफेक्ट करेगी, कार्डियक के पास जाएगी तो कार्डियक पे प्रभाव डालेगी, जिससे क्या होगा ब्रेडिकार्डिया। जैसे ब्रेडिकार्डिया होगा यदि किसी की हार्ट रेट डिक्रीज होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कार्डियक इवेंट चल रहा है, राइट एट्रियम को भी, जैसे कभी 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 अपन जैसे कि सेंटर लाइन डाल देते हैं, और सेंटर लाइन के साथ जब अपन वायर को डालते हैं तो जैसे ही वो राइट एट्रियम के ऊपर टच होता है ना, तो तब भी क्या बोलते हैं, हार्ट रेट कम होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अपन ने एक पहले क्लास ले रखी थी मॉर्फिन की, डिजोक्सिन में बता रखा था, हार्ट रेट बिलो 60 तो क्या नहीं देंगे, डिजोक्सिन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, डिजोक्सिन। कब, अब अभी क्या बोला, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट 60 से कम हो जाना। ये कब होगी, जब वेगस स्टिमुलेट होगी, वेगस स्टिमुलेट होगी, या सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हैं, और तो हार्ट रेट कम हो रही है। कब होगी कम, जब राइट एट्रियम के ऊपर वो वायर टच होगा तब होगी। डिजोक्सिन कब नहीं देंगे, जब हार्ट रेट 60 से कम है, जब डिजोक्सिन नहीं देंगे। अब बात करते हैं, तो जब डिजोक्सिन चल रही है तो पोटेशियम को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, पोटेशियम को चेक करेंगे। पोटेशियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे बात करते हैं कि भाई जब पोटेशियम डिक्रीज ही हो रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिसमें पोटेशियम होता है। डाइट क्या है, डाइट बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, कोकोनट वाटर है, पोटैटो है, आवाकाडो है। ये सब चीज़ें क्या है, पोटेशियम रिच डाइट है। अब एक और देख लेते हैं अपन, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर देखा कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो रहा है सेंटीग्रेड में। कैसे हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, F-32 इंटू 5/9। सीधा सा सिंपल सा है, F-32 इंटू 5/9। इसको अपोजिट क्या होगा वो आपको पता ही है। एक क्वेश्चन और है, अपन होमान साइन चेक किसमें होता है, डीवीटी के अंदर होमान साइन चेक होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, साथ बनाए रखें। आज फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन आपके सामने शेयर किए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन बहुत कम है। ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की कोशिश नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोई कोशिश नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जाइए कि हाँ समझ में आ रहे हैं, और थैंक यू। और व्हाट्सएप ग्रुप से और इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल आप के साथ जुड़े रहिए। नर्सिंग वाले भैया ही 102 इंस्टाग्राम आईडी है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, साथ बने रखिए, धन्यवाद साथियों।